नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। आजकल आप लोग जान ही रहे हैं कि हम लोग क्या अध्ययन कर रहे हैं। आजकल हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं और गीता का अध्ययन करते करते गीता के 6ठे अध्याय के 7वें श्लोक पर आ गए हैं। सॉरी 7वां श्लोक नहीं, आज हम इस वीडियो में 12वें श्लोक का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान ने अभी बताया पिछले श्लोक में कि आसन कैसा होना चाहिए। अब वे योगी के बारे में बताते हैं कि योगी को कैसा होना चाहिए, योगी के विचार कैसे होने चाहिए, उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो योगी है वह कैसा होना चाहिए। आप लोग तो पीछे के अध्याय देखे होंगे वीडियो, अगर नहीं देखी है तो उनको सबको निकाल कर देखिए, बारी बारी से पढ़ कर कि ये कौन सी श्लोक की वीडियो है, कौन सी ये किस में क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान। तो अब हम 12वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं इसको पढ़ते हैं। ये है 12वां श्लोक। यत्रेकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने यंजीवादोगमात्म विशुद्धे। कहते हैं कि इस आसन पर बैठकर, जो बताया था उन्होंने कि पवित्र स्थान पर हो, ना ज़्यादा ऊंचा हो ना ज़्यादा नीचा हो, उस पर कुश बिछाकर, फिर उसके ऊपर मृगछाला बिछाकर, फिर उसके ऊपर कपड़ा बिछाकर तब उस पर बैठें। तो आसन उसी के बारे में चर्चा कहते हैं। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों को, क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। योग का अभ्यास किस लिए करें? अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास किया जाता है कि जिससे मन शुद्ध पवित्र हो, मन में अच्छे विचार आएँ, जन कल्याण के विचार आएँ, उसमें परमात्मा का मनन करें, ऐसा मन हो। तो वही कहते हैं कि मन इंद्रियों को अपने वश में करो, उनके विषयों पर मत सोचो। जैसे उनके जो कार्य हैं इंद्रियों के, आँख का देखना, नाक का सूंघना, मुंह का बोलना, कान का सुनना, इनके विषयों पर विचार मत करो। मुंह का खान, जैसे जीभ खाती है तो रसगुल्ले वगैरह का ध्यान मत करो। जो सुंदर सुंदर गाने का विचार मत करो। कोई अच्छी पिक्चर देखिए तो उसका विचार मत करो कि पिक्चर कैसी थी। केवल ध्यान लगाओ, भगवान में ध्यान लगाओ। तो कहते हैं एकाग्र कर लो अपने मन को और सब चीज़ को त्याग दो। जो बाहर की चीज़ें हैं, सूंघना, जाना, खाना पीना, सोना, सब त्याग दो और आसन पर बैठ जाओ। बरसे बैठकर योग में मन की अंतःकरण की शुद्धि में लगा लो। ठीक है। चित्त और इंद्रियों के विषय को वश में करके, जो भी बाहर की चीज़ें हैं उनसे उन्हें वश में कर लो, मतलब उनसे ध्यान हटा लो। जो हमारा मन इधर उधर भटकाती हैं वही बाहर की चीज़ें हैं, उन्हें सबको अपने मन से निकाल के और मन को नियंत्रण में करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए ध्यान लगाओ। अपना ध्यान अपने हृदय में, आत्मा में लगाओ, ईश्वर में लगाओ। बाहर के सब चीज़ें डिस्टर्बेंस जो कर रहे हैं मन से किसी, उन्हें सबको हटा दो। एक स्कॉलर विद्यार्थी को भी इसी तरह से ध्यान लगाना चाहिए। अच्छे स्थान पर बैठकर चारों ओर के डिस्टर्बेंस को हटाकर और तब अपनी पढ़ाई स्टडी शुरू करनी चाहिए। तब उसका पढ़ाई में ध्यान लगेगा और महान बहुत बड़ा अफसर बनेगा वह और अपने काम में सफल होगा। एक विद्यार्थी और योगी में कोई अंतर नहीं होता। तो इसी तरह से सभी डिस्टर्बेंस को हटाकर एकाग्रचित्त होकर अपना ध्यान लगाओ, तब तुम्हें अपने कार्य में कामयाबी मिलेगी। एक विद्यार्थी, हमें अपने जीवन में अपने जो काम हैं उसमें ध्यान कहीं इधर रहेगा इधर उधर। मान लीजिए कोई स्त्री खाना बना रही है तो नमक की जगह चीनी डाल देगी, चाय की पत्ती डालनी है चाय में और डाल देगी भुजिया के छोंक में जीरे की जगह।
तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।